सर फिजिक्स का पेपर टफ था, अच्छा पेपर था। ये आप लोगों को मैंने बताया नहीं है क्या कि फिजिक्स का पेपर जो बोर्ड्स वाला है वो बहुत अच्छा आता है। हाँ, काफी अच्छा पेपर आता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये बात पता है क्या? तो तैयारी तो वैसी ही करवाई जाती है कि आप आसानी से उसको कर ले। जो फिजिक्स का पेपर होता है बेटा वो अच्छा आता है। हाँ, यस, लास्ट ईयर वाला थोड़ा कठिन था, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कठिन था। उसके कंपैरिजन में मैं जैसा भी अभी देख रहा था तो पेपर उसके कंपैरिजन में थोड़ा आसान है। लेकिन मैं ये कहूं कि एग्जाम टाइम पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि एग्जाम में बैठे हुए बच्चे के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो पेपर बहुत अच्छा था। मतलब आप हमेशा ऑल टाइम 3 घंटा प्रॉपर दिमाग के साथ लग रहे होंगे, स्पीड बना रहे होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल फ्रंट बहुत अच्छे हैं। मतलब काफी सारे न्यूमेरिकल है तो बिना सॉल्व किए तो हो नहीं सकता। थ्योरी फ्रंट भी उन्होंने इस बार काफी बैलेंस आउट किया है, तो अच्छा पेपर था। यस, हाँ, अच्छा पेपर था। और अगर मैं जैसे मैं अर्जुना जेई वालों को भी बता रहा था कि जेई मेंस से थोड़ा सा ऊपर पेपर रहता है फिजिक्स का, ठीक है। मतलब आप जेई मेंस लेवल की अगर या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल, मैं सीधे बात बोलूं तो अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब जाकर के आप अपने फिजिक्स के पेपर को आप कह पाएंगे कि मॉडरेट है। जिस बच्चे ने कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी नहीं करी है, ठीक है, उसके लिए पेपर बहुत कठिन होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल फ्रंट आएगा। और न्यूमेरिकल फ्रंट एक ही थ्योरी के इतने न्यूमेरिकल फ्रंट होते हैं, आप वो तभी सीखते हैं बेटा जब आप अपना कंपटीशन की तैयारी करते हैं। 79% थोड़ा सा गिरा है, लेकिन आई होप अगली क्लास में थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। यस, स्टेट बोर्ड कंपैरेटिवली इजी है, सीबीएसई का फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। हाँ, सारे स्टेट बोर्ड्स कठिन नहीं है, सारे स्टेट बोर्ड्स कठिन नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चे बताते हैं राजस्थान वाला इजी है, महाराष्ट्र कंपैरेटिवली इजी है, गुजरात कंपैरेटिवली इजी है, जो बच्चों ने मुझे अभी तक बताया है। सीबीएसई का स्टेट बोर्ड वाला पेपर अच्छा खासा आता है। यस, महाराष्ट्र का कंपैरेटिवली इजी है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि काफी कठिन है, लेकिन अच्छा पेपर है, ठीक है। हाँ, अब आप लोग परेशान मत होइए भाई, देखिए आप अगर तैयारी सही से करेंगे आपके लिए पेपर आसान रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है, तैयारी करी है, रिवीजन करा है, टेस्ट दिया है, बिलीव मी वही प्रोसेस है। अगर आप वो चीज हमेशा करते आ रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम के लिए बैठेंगे वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप उस प्रोसेस को ही नहीं फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा कठिन ही लगेगा। यस, नॉर्मली क्या होता है सीबीएसई में जनरली बच्चे फिजिक्स वाले पार्ट को थोड़ा सा हवा में ले लेते हैं, और 12वीं आसान है कंपैरेटिवली टू 11वीं, लेकिन कठिन पार्ट क्या हो जाता है, वही न्यूमेरिकल्स को आपको जब स्टेप्स में लिखना हो। अभी तो क्या होता है, कई बच्चे स्टेप्स मिस कर देते हैं, उड़ा देते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेते हैं, ये कर लिया वो कर लिया, तो आंसर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब स्टेप्स प्रॉपरली लिखने की बात आती है तो बोर्ड्स में कई बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप सोच करके आते हो कि यार मेरे तो इतने मार्क्स आएंगे, मेरे तो टोटल 90 बन जाएंगे, लेकिन फिर वो घट करके आपके हो गए 80। 10 मार्क्स कहां उड़ गए पता ही नहीं चला। फिर आप सोचते हो कि यार चेक करवाऊं या ना करवाऊं, फिर पता नहीं 10 मार्क्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो बच्चे वहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत सटीक तरीके से होनी चाहिए। यस, हाँ, सारे बच्चे। सर नीट का कैसा आएगा? भाई देखो मैं तो कहता हूं टफ है, सारे पेपर टफ है। मेरा तो हमेशा से, मैं जब से पढ़ा रहा हूं मैं तो हमेशा बच्चों को कहता हूं कि इजी का तुम एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो, तुम ये मान करके चलो कि सबसे कठिन पेपर तुम्हारी बारी में आए, ठीक है। मैं तो भगवान से भी यही मांगता हूं रोज सुबह, ये हे भगवान जब भी हमारे बच्चे का एग्जाम हो सबसे कठिन पेपर हो। तुम कहोगे ये तो दुश्मन है, नहीं दुश्मन नहीं, यही तुम्हारा फायदा है, ठीक है। इसमें बहुत फायदा है। पेपर इतना कठिन हो, इतना कठिन हो कि क्या ही बताएं, हालत खराब हो जाए सबका। क्योंकि फिर क्या है ना, एग्जाम में 2 ही सवाल करना, सभी फेल है, चिल हो गए, है ना। और फिर उस पर से सर 2 ही सवाल करना, 3 घंटा अभी थोड़ी देर सोते हैं, फिर कर लेंगे थोड़ा सा बीच में उठ करके। सोचो कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा, सभी के लिए कठिन होगा ना। तुम लोग ना यार बहुत छोटी सोच रखते हो, मेरे जैसी सोच रखो। मेरे जैसे तुम नया नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है, तुम नया नहीं सोच पा रहे हो। जब पेपर कठिन आएगा तो सारे सवाल लिखने ही नहीं है, छोड़ देने। यस, पॉजिटिव साइड। तुम लोग क्या सोचते हो ना, तुम्हें लगता है कि भाई मैं पेपर दे रहा हूं तो मेरे को फुल चाहिए। अबे फुल नहीं चाहिए, हमें रैंक चाहिए। पेपर कठिन कर दोगे तो कम मार्क्स पर वही रैंक आएगी। ये सर नो, कंसेप्चुअली चीजों को सीखो। कुछ क्वेश्चन अभी क्या है कि जब इजी आएगा तो सारे सवाल लगाओगे तब जाकर के कुछ अच्छा होगा, है ना। इतना कठिन कर दो कि भैया 5 ही सवाल बनाने के लिए थे, बाकी तो छोड़ने के थे। तो सोचो यार 1 घंटे में आराम से 5 सवाल लगाए और चिल, क्या जिंदगी रहेगी। ये कट ऑफ अपने आप गिर जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि हमेशा पेपर कठिन होना चाहिए। बोर्ड का सर बहुत कठिन बना दो, क्यों?
क्योंकि फिर ग्रेस मार्किंग देंगे। अरे खुद ही पास करेगा, अरे सारे के सारे रह जाएंगे, हाँ ये सारे तो यही रह जाएंगे, तो वो खुद ही लिखेंगे कि अरे 5 मार्क्स के पेपर में सवाल में बच्चे ने कुछ लिखा नहीं है, 6 मार्क्स दे देते। टीचर खुद लिख लिख करके देगा। हाँ और बनाओ कठिन। यस, तो चिल रहा करो यार। मेरी बात देखो, अब कईयों को इसका लॉजिक समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कठिन होना चाहिए पेपर। हमारे कॉलेज में यही होता था, जब कॉलेज में जब सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे तो प्रोफेसर भाई साहब इतना खतरनाक पेपर बनाते थे। एक तो पहली बात हमें यह बात पता लग गई थी कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, तो इतना ज्यादा पढ़ पुढ़ा करके भी क्या होगा, तो हम एग्जाम से पहले भी चिल हैं, एग्जाम में बैठे हैं, एक दूसरे की शक्ल देखी, सब एक दूसरे को स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कि होने क्या वाला है। हमने ऐसे देखा भाई, तो पेपर देखा, इधर देखा, सारे हंस रहे हैं भाई, गए, बस ऐसे हुआ तो समझ जाओ। और क्या, जितना आता है 1-2 सवाल ढूंढ ढांड के लिख दो, उसके बाद प्रोफेसर की टेंशन, अगर ज्यादा फेल हो रहे होंगे वो खुद ही पास करेगा लिख कर गए, हमें क्या है। यस, बस यही है कि हमें आपस में यूनिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, तुम्हारे जैसे लोग नहीं होने चाहिए दोस्त कि जो बोले भाई मेरे को कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, 100 में से 500 ले आया, ऐसे नहीं चाहिए दोस्त। फिर ऐसे होने चाहिए कि भाई नहीं आता तो फिर 0 ही आता है, ठीक है, जिसपे आपको विश्वास हो कि भाई साहब अगर इसकी शक्ल बनी है तो अब ये फेल होएगा, तो अब मेरे को भी फेल होना होगा, सो दैट हम सारे एक साथ फेल होंगे तो प्रोफेसर कहेगा भाई सभी को जस्ट पास करके भेज दो यहां से। यस, अगले साल भी इन गधों को नहीं तो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, नई सोच रखो, समय चेंज हो रहा है, बदलो अपनी सोच को, ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है। यस, क्लियर। इसीलिए मेरे को इरिटेशन होती है कुछ बच्चों से, जो पढ़ाया गया है वो नहीं आता है, लेकिन नया सीखेंगे सर, नए इंसान, नया टॉपिक, हाँ जो दिया हुआ है उसका क्या है सर, वो तो आता नहीं, वो तो खराब कर दिया सर, रिवीजन लेक्चर दे दीजिए सर हमको। क्यों सर, 1 शॉट जब देंगे ना तो मैं 1 शॉट में तैयारी करूंगा। तो फुल बैच क्यों लिया था सर, उस समय हमारे में ना बहुत जोश था, अब होश ही नहीं है सर। गधा कहीं का, कहां दिया बेटा, एक बैल पर बांध दिए थे, वो तुम्हारी गली में से निकला था, सभी बच्चे के नाम पर एक नाम लिख करके हम पर्चा लगा दिए थे ग्रेविटेशन का। अब बैल निकल गया, तुम ढूंढिए कहां गया बैल, उसके सींग में टंगा होगा तुम्हारे नाम का पर्चा, उतार लीजिएगा। जिन्होंने देखा कि भाई हमारे घर के बाहर से एक बैल जा रहा है, यहाँ पे पर्ची लगाए हैं राजवंश सर, तो वो उतार करके लेक्चर अपना बना लिए। अब तुम अपना बैल ढूंढिए, गधा कहीं का।